श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिनांक 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस प्यारे से दिन पर लग रहा है ग्रहण, जो कि साल का सबसे बड़ा ग्रहण है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि हमें इस चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं करना है, वरना हमें साल भर बहुत ही अधिक संकट आते हैं और हमारा पूरा परिवार बहुत अधिक परेशान रहता है। तो इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि सूतक का जो समय है चंद्र ग्रहण के समय वह क्या रहेगा, साथ ही साथ किस राशि को फायदा होगा और किस राशि को नुकसान होगा। महिलाओं को इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनके परिवार में कोई भी संकट ना आए। और चौथी जानकारी हम जानेंगे कि हमें नहाना कब है, सोना कब है और खाना कब है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान यदि आपने एक भी गलती कर दी है तो पूरे साल आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है जिससे कि आपसे भी चंद्र ग्रहण के दौरान यह गलतियां न हो सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो चंद्र ग्रहण का समय है वह किस समय रहने वाला है। देखिए, चंद्र ग्रहण का जो समय है रात्रि में 1:05 से प्रारंभ होगा, यानी कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वह रात्रि में 1:05 पर प्रारंभ होगा और रात्रि में 2:24 पर इसका समापन होगा, यानी कि अंत होगा। देखिए, हमारी पौराणिक कथाओं में साथ ही साथ हमारे जो शास्त्र हैं उनमें बताया गया है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उससे 9 घंटे पहले जो है वह सूतक लग जाता है। और आप सभी को यह भी पता होगा कि जब भी सूतक लगता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। तो वह कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं आगे हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको समय नोट कर लेना है कि जो चंद्र ग्रहण का समय है 1:05 से प्रारंभ होगा और 2:24 पर इसका अंत होगा। अब दोस्तों, सूतक का जो समय है वह 28 अगस्त को दोपहर में 4:05 से प्रारंभ होगा और यह अगले दिन 29 अक्टूबर को 2:24 तक रहेगा, यानी कि यह जो सूतक है लगभग 9 घंटे का हो रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें 28 अगस्त को शाम को 4:05 से लेकर के अगले दिन 29 अक्टूबर को रात्रि में 2:24 तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। अब दोस्तों, शुभ कार्य हमें क्या क्या नहीं करने हैं, तो हमें कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है, मंदिर में जाकर के हमें कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है। आप कहीं भी बैठ कर के भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको भगवान का पूजा पाठ नहीं करना है। तो ना ही हम मंदिर जाते हैं, ना ही जल चढ़ाते हैं, ना ही हम दीपक जलाते हैं। तो सूतक के समय आपको मंदिर नहीं जाना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरी जानकारी के बारे में कि किस राशि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है, कौन सी राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। देखिए, इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वह मेष राशि से होता हुआ जा रहा है। इसका मतलब है कि जो मेष राशि वाले हैं उनको भारी नुकसान होने की संभावना है, यानी कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वह पूरा का पूरा ना तो आंशिक रूप से है ना थोड़ा सा है, पूरा चंद्र ग्रहण जो है वह मेष राशि से होकर के ही गुजरेगा। तो जितने भी लोग मेष राशि वाले हैं उनके ऊपर संकट की संभावनाएं हैं। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना है, इस पूरे चंद्र ग्रहण के समय में साथ ही साथ आपको जो सूतक का समय है उसमें दान करना चाहिए, यानी कि हमें दान पुण्य करना चाहिए जिससे कि जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव है मेष राशि पर वह हमारे ऊपर न पड़े। तो सिर्फ एक राशि है जिनको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, वह है मेष राशि। यानी कि इस राशि वालों को नुकसान ऐसा होगा कि जैसे कि आपकी कोई मनोकामना है तो वह परिपूर्ण लंबे समय से नहीं हुई है, जीवन में कोई समस्या है तो वह समस्या अभी बनी हुई है, यानी कि इस प्रकार की जो समस्या है वह मेष राशि वालों के ऊपर बनी रहेगी। तो इससे बचने के लिए आपको सिर्फ एक कार्य करना है, आपको दान करना है। जितनी आपकी क्षमता है उतना आपको दान करना है जिससे कि आपके ऊपर से जो संकट हैं वह खत्म होते हैं। अब दोस्तों, दान भी आपको सही प्रकार से करना है, नहीं तो आपको इसका भी दोष लग सकता है। किस प्रकार से लगेगा दोस्तों, यदि आपने दान जो है किसी ज़रूरतमंद को न दे करके किसी करोड़पति आदमी को दे दिया दान, तो फिर आपको दोष लगेगा। इसीलिए आपको ये जो दान है किसी ज़रूरतमंद को ही देना है जिससे कि उसकी जो ज़रूरत है वह परिपूर्ण हो सके और आपके ऊपर से जो संकट है वह दूर हो सके। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि किस राशियों को फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें जो पहली राशि आती है वह है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वालों को इस समय चंद्र ग्रहण के समय बहुत अधिक फायदा होगा। जो मिथुन राशि वाले हैं उन्हें भी बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। जो कन्या राशि वाले हैं उन्हें भी फायदा होने वाला है।
साथ ही साथ जो धनु राशि वाले हैं उन्हें भी फायदा होने वाला है। और एक और राशि है जो कि है मकर राशि। तो यह जो 5 राशियां हैं इन्हें बहुत अधिक फायदा होने वाला है इस चंद्र ग्रहण पर। देखिए, यदि आपके ऐसे कोई भी कार्य थे जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रहे तो वह कार्य परिपूर्ण होंगे। आपके घर में जो है धन संपदा आएगी, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, साथ ही साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। तो इन राशियों को इस प्रकार के लाभ हो सकते हैं। अब दोस्तों, जिन राशियों को हमने नहीं बताया है न तो उन्हें कोई लाभ होगा न ही उन्हें कोई नुकसान होगा, यानी कि जीवन में जो भी उनके चल रहा है वैसा ही सामान्य रूप से चलता रहेगा, तो उन्हें चिंता लेने की कोई बात नहीं है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरी विशेष जानकारी के बारे में। इस दिन महिलाओं को कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है। देखिए, इस दिन महिलाओं को भी दान पुण्य अवश्य करते रहना चाहिए। जितनी भी उनकी क्षमता हो उन्हें दान करते रहना चाहिए। अब दोस्तों, महिलाओं में जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उन्हें एक बात ध्यान रखनी है कि उन्हें कोई भी धारदार जो वस्तु होती है उन्हें नहीं पकड़ना है, यानी कि चाकू, छुरी, ऐसी चीज़ों को नहीं पकड़ना है इस दिन। साथ ही साथ शीशा हो गया, जिनमें धार होती हैं उन्हें आपको नहीं पकड़ना है। जो गर्भवती स्त्री है उन्हें नहीं पकड़ना है, वरना आपका जो बच्चा है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और महिलाओं को एक विशेष बात का ध्यान अवश्य रखना है कि सूतक के समय आपको सोना नहीं है। सूतक के समय आपको भगवान का ध्यान करना है, स्मरण करना है। अब दोस्तों, महिलाओं को एक परेशानी रहती है कि हमारे परिवार में शाम को ही खाना खाते हैं, यानी कि सूर्यास्त के बाद ही कई व्यक्ति खाना खाते हैं। तो यदि आपकी भी इसी प्रकार की समस्या है तो फिर आप रात्रि के समय भी भोजन कर सकते हैं। इसमें परिवार की खुशियाँ जिसमें भी हो वैसा आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक और विशेष जानकारी, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, दवाइयाँ खाता है, मेडिसिन खाता है, या फिर घर का कोई भी बच्चा हो, बुजुर्ग हो जिसकी दवाइयाँ चल रही हो, तो इस दौरान जब भी सूतक लगेगा तो बुजुर्ग किसी भी प्रकार की सामग्री को खा सकते हैं, उन्हें कोई भी दोष नहीं लगेगा। साथ ही साथ बच्चे भी इस सूतक के दौरान किसी भी समय भोजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें भी सूतक के दौरान कुछ भी खा सकती हैं, उन्हें भी इसका कोई भी दोष नहीं लगेगा। तो आप इस समय सूतक के समय जो दवाई खाते हैं वह किसी भी प्रकार की दवाई को ले सकते हैं। साथ ही साथ सूतक के समय वह भोजन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस ग्रहण के दौरान आपको एक विशेष बात का और ध्यान रखना है कि पूरे ग्रहण के दौरान आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको क्रोध नहीं करना है। कोई आपको कुछ भी कह रहा है, कुछ भी बोल दे तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना है। तो आपको इस ग्रहण के दौरान गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। ग्रहण के समय सिर्फ आपको भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि सूतक के समय भगवान पर स्वयं के ऊपर संकट आया हुआ रहता है। यानी कि जो चंद्र भगवान हैं, जो रात के समय सभी को रोशनी प्रदान करते हैं, उनके स्वयं के ऊपर संकट आया हुआ है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखना है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियाँ दी हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।